बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कि क्या पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को स्ट्रेटजिक डेप्थ प्रोवाइड करता है, या क्या पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तालिबान को सपोर्ट करता है, या क्या वजह है कि दुनिया जो है वो आज तक पाकिस्तान का किरदार क्यों नहीं मान सकी कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर हमेशा पीस चाहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड। यानी कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश यही होती है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर बस पीस कायम करे किसी न किसी तरह, ताकि उसका अपना भी फ़ायदा हो और पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो, और बाकी पूरा जो साउथ एशिया रीजन है जो कि कनेक्ट है अफ़गानिस्तान की कंडीशंस के साथ या अफ़गानिस्तान के इंटरनल हालात के साथ, वहाँ पर भी जो है इसका पीस जो है वो कायम रहे। लिहाजा हिस्ट्री अगर हम देखें तो हिस्ट्री हमें बताती है कि पाकिस्तान जो है उसकी हमेशा कोशिश यही रही है कि वो अफ़गानिस्तान को स्ट्रेटजिक डेप्थ प्रोवाइड करे, चाहे वो किसी भी किस्म की फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन हो, या अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाले माइग्रेंट्स हों, या वो इंटरनेशनल ट्रेड हो। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान को दुनिया के हर मुकाम के ऊपर सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को हमेशा डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करता रहता है। इसके अलावा पाकिस्तान को ये भी एक्यूज़ किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सेफ़ हेवन्स और सेंचुरीज़ प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको रिहाइशें, उनको पीछे से बैक सपोर्ट जो है वो अफ़गान तालिबान को ये पाकिस्तान की तरफ से आती है, जबकि इसके ऊपर कोई एक हकीकतन सबूत जो है वो फ्राहम नहीं किए जाते। जब भी किसी भी किस्म का इन्वेस्टिगेशन होती है या इस हवाले से कोई सबूत मांगा जाता है, तो कुछ टेलीफोन के नंबर्स जहाँ कुछ शॉपकीपर्स जो कि क्वेटा के अंदर रहते हैं, या कुछ फेक एड्रेस जो कि क्वेटा के अंदर पाए जाते हैं, वो वाली चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के सामने लाकर पेश कर दी जाती हैं कि देखें इस तरह के जो बयानात या इस तरह के जो सबूत हैं वो ये साबित करते हैं कि आप अफ़गान तालिबान को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान जो है उसने हमेशा अफ़गानिस्तान को स्ट्रेटजिक डेप्थ जो है वो प्रोवाइड की है। सबसे पहले पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को जो स्ट्रेटजिक डेप्थ प्रोवाइड की थी वो थी कि जब सोवियत यूनियन ने 1988 के अंदर जब इन्वेजन किया था अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो पाकिस्तान ही था जिसने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ यूएस को बेसिस भी प्रोवाइड की थी, और जितनी भी फ़ॉरेन फोर्सेस थी उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस भी जो है वो कायम किया था। इसके अलावा जो अफ़गान मुजाहिदीन थे, या जो मुजाहिदीन पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान गए ताकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है उसको बचाया जा सके किसी भी एक्सटर्नल इन्वेजन से, तो वो पाकिस्तान ही था। इसके बाद पाकिस्तान ने उसके बाद जब वहाँ पर एक गैप हो गया 1988 के अंदर, सॉरी मतलब 1979 के अंदर इन्वेजन हुई, और फिर 1988 के अंदर जनेवा एग्रीमेंट के तहत सोवियत जो है वो अफ़गानिस्तान से बाहर निकला। फिर जब 1988 के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर से विड्रॉ हो गया, तो उस वक़्त जो है वो पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज़ को जो है वो होस्ट करना पड़ गया, और वो जो रेफ्यूजीज़ हैं उनका सीधा रास्ता पाकिस्तान ही था। और आज भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 से 5 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो हैं वो आज भी मौजूद हैं, और ये रेफ्यूजीज़ वो हैं जो 1980 के आए हुए हैं, और आज इनकी दूसरी नस्ल जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। यानी कि अगर अब मज़ीद तालिबान का कब्ज़ा चूँकि हो चुका है, और अगर मज़ीद अफ़गान रेफ्यूजीज़ आते हैं, तो पाकिस्तान के पास इतनी इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उनको सपोर्ट कर सके या उनको वो होल्ड करके रख सके। इसके अलावा पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान को तकरीबन एक एस्टिमेटेड के मुताबिक 54.5% जो अफ़गानिस्तान की ट्रेड है वो लिंक करती है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने हमेशा इसको एक रीजनल कनेक्टिविटी दी है पूरे साउथ एशिया के साथ, ताकि अफ़गानिस्तान जो है वो मतलब पाकिस्तान की पोर्ट्स को भी इस्तेमाल कर सके, और वर्ल्ड ट्रेड जो है उसके अंदर पाकिस्तान ने जो है वो उसका हमेशा साथ दिया है। जबकि इसके बदले के अंदर अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अगर आप हिस्ट्री के अंदर रिलेशन देखें तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही हमेशा अफ़गानिस्तान जो है वो गया है। सबसे पहले नंबर पर तो अफ़गानिस्तान एक वाहिद ऐसा कंट्री था जिसने 1947 के अंदर पाकिस्तान
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशन में वोट दिया था कि पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा ना बने। दूसरे नंबर के ऊपर अफ़गानिस्तान ने हमारे साथ क्या किया कि अफ़गानिस्तान जो है वो हमेशा रेड शर्ट मूवमेंट या एक पश्तूनिस्तान का ड्रामा जो है वो रचाए रखता है उस बॉर्डर के साथ जिसकी लेंथ है 2250 किलोमीटर, जिसको डोरेंट लाइन कहा जाता है और जिसको 1893 के अंदर जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर ब्रिटिश ने उस वक्त जो है वो इस बॉर्डर को कायम किया था। लेकिन अफ़गानिस्तान जो है वो हमेशा यहाँ पर पश्तूनिस्तान की मूवमेंट जो है वो कायम रखता है और एक ऐसा ड्रामा जो है वो रचाए रखता है। नंबर 3 के ऊपर 1950 के अंदर जो इसने इन्वेजन की बजोर के अंदर, ये भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। फिर नंबर 4 के ऊपर इसने कभी भी डोरेंट लाइन को एक इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम ही नहीं किया। आपने ख़ुद ऐसे बयानात सुने होंगे कि जब अशरफ गनी की हुकूमत कायम थी तो वो उसने तालिबान से कहा था कि अगर आपने मेरी गवर्नमेंट गिरानी है तो ठीक है गिरा दें, लेकिन आप पाकिस्तान के साथ जो डोरेंट लाइन है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर आप तस्लीम ही ना करें। यानी कि हमेशा वो एक विरासती तौर पर आगे चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो तालिबान हो चाहे वो अफ़गान गवर्नमेंट हो, इन्होंने कभी भी पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर इसकी फेंसिंग कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह जितनी भी किस्म की जो गैर कानूनी स्मगलिंग होती है या जो मतलब बॉर्डर्स के इर्द गिर्द जो लोग आना जाना है अब वो लीगली तौर पर आएंगे और पाकिस्तान को TTP जैसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा ख़तरा नहीं रहेगा। नंबर 5 के ऊपर जो है हमेशा अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया ने इस्तेमाल की है। इंडिया जो है उसने बलूचिस्तान के अंदर या KPK के अंदर या पाकिस्तान के मुख्तलिफ दूसरे हिस्सों के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जनरेट करने के लिए उसने अफ़गानिस्तान को जो है वो उसकी सरज़मीन को इस्तेमाल किया है, जिसका सबूत दासू डैम वाला जो इंसिडेंट है कि जिसमें कम अज़ कम 13 जो हैं लोग मारे गए थे, जिसमें कि 9 जो हैं वो चाइनीज़ के इंजीनियर्स भी शामिल थे जो कि दासू डैम के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे। तो ये सारे के सारे जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे हैं, या रिसेंटली जो कि क्वेटा के अंदर 5 स्टार होटल के ऊपर जो बॉम्बिंग होती है 8 अगस्त को, इसका भी लिंक कहीं ना कहीं रॉ और TTP के साथ जो है वो लिंक करता है। और नंबर लास्ट के ऊपर अफ़गानिस्तान ने हमेशा तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया है, उसको सपोर्ट किया है ताकि वो फाटा के अंदर पाकिस्तान के जो फाटा के एरियाज़ है वहाँ पर वो ताकि कंसिस्टेंटली मिलिटेंसी जो है वो उसको कायम रखे और वहाँ पर जो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो उनको कायम रखे। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को क्यों डिस्टेबलाइज़ करेगा। आखिर ये एक बिल्कुल एक चाइल्डिश सा सवाल है या एक चाइल्डिश सा ऐसी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा अगर उसने अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर दिया। देखिए पाकिस्तान जो है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज़ हो, क्योंकि हमारी सबसे लंबी सरहद जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ ही मिलती है और पहली कोशिश पाकिस्तान की ही ये होगी कि वो किसी न किसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर अमन जो है वो कायम करके रखे। और पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक डिस्टेबलाइज कंट्री हो। और वैसे भी अगर जो तालिबान हैं अब तो चूँकि वो पूरे काबुल के ऊपर या पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर वो कब्ज़ा कर ही चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो पूरी की पूरी ड्रग इकॉनमी के ऊपर उनकी सारी जो है वो मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बुनियाद रखती थी, ड्रग इकॉनमी के ऊपर, इलीगल ट्रेड के ऊपर, या वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी ट्रेडिंग के ऊपर उनकी जो इकॉनमी है जो है वो बेस करती थी। तो तालिबान को कभी भी पाकिस्तान से सेफ हेवन या सेफ सेंचुरीज़ की आउटसाइड ऑफ अफ़गानिस्तान से ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर जो है वो लगाया जाता है। बल्कि इसके बिलमुकाबल कुछ ऐसी अफ़गान फैमिलीज़ हैं अफ़गानिस्तान की लीडरशिप की या मतलब तालिबान की लीडरशिप की जो कि हमारे फाटा के रीजन के अंदर रहती हैं। और ये जो मतलब इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं जो कि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर रहती हैं, ये एक इंट्रैक्शन कायम किए हुए हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। लिहाजा जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ या इस तरह के जो बाकी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के एरियाज़ के अंदर सेटल्ड हैं, तो ये तो उल्टा पाकिस्तान के साथ उनके फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए। तो पाकिस्तान के ऊपर जबकि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप जो है उसको मतलब अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं, तो ये एक बिल्कुल चीज़ जो है वो एक चाइल्डिश बिहेवियर है इस तरह की स्टेटमेंट्स देना। इसके अलावा अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की पॉलिसी जो है वो हमेशा एक लैक ऑफ कैपेबिलिटी के तहत रही है।
यानी कि इसको कभी भी हमेशा एक लिमिटेड कैपेसिटी या एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस के साथ जो है वो इसको फ्लो करवाया गया है। मिसाल के तौर पर जो अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा करने से पहले जो पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान पॉलिसी के रिलेटेड स्टेटमेंट्स या न्यूज़पेपर्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स इशू की जाती थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पर नंबर 1 के ऊपर पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट इशू की थी कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी किसी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो कि फ़ोर्सफुल अफ़गानिस्तान के अंदर इम्पोज़ की जाएगी। लिहाजा इस चीज़ के एक क्या मतलब निकल सकता है ऐसी स्टेटमेंट का कि पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है, ना कि अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना। इसके अलावा नंबर 2 के ऊपर जो रिसेंटली पाकिस्तान ने स्टेटमेंट की इशू की कि अगर अमेरिका जो है उसको यानी कि पॉलिटिकल सेटलमेंट के ज़रिए जो है वहाँ पर हल निकालना चाहिए, ना कि मिलिट्री के ज़रिए। मिलिट्री सोल्यूशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल सोल्यूशन है। तो ऐसी चीज़ें भी जो पाकिस्तान ने इशू की, तो इसका क्या मतलब बनता है? डेफिनेटली इसका मतलब बनता है कि आप अमन के साथ जो है वो मुआहदा करके निकलें, ना कि पॉलिटिकली उनको पूरे के पूरे मुल्क को या पूरे अफ़गानियों को जो है वो आप इतना ख़तरे में डाल जाएं। इसके अलावा पाकिस्तान ने नंबर 3 के ऊपर जो स्टेटमेंट इशू की कि अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को स्केपगोट ना करे, यानी कि हमेशा अफ़गान गवर्नमेंट जब कायम थी, अशरफ गनी जब उसकी हुकूमत थी, क्योंकि अब तो चलो चला गया, तो वो हमेशा इंडिया की साइड लेता था। वो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर जो है वो उसको बलि का बकरा बनाता था, स्केप गोटिंग करता था कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को, अफ़गान तालिबान को सेफ इवन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और नंबर 4 के ऊपर पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट इशू की वो ये थी कि अगर बाइडन ने पाकिस्तान को तरजीह ना दी या पाकिस्तान को कॉल ना की तो हमारे पास कुछ दूसरे अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं। तो ये चीज़ जो है हमारी एक डायरेक्शन तयन करती हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा अफ़गानिस्तान को एक ऐसा कंट्री देखना चाहता है जहाँ पर अमन हो, ताकि हमारे लिए भी आसानी रहे और अफ़गानियों के अपने लिए भी आसानी हो। लिहाजा पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी के अंदर अगर देखें तो पाकिस्तान अपनी अफ़गान पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ों को चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हैं उनको लेकर हमारी पोजीशन क्या हो पाकिस्तान की, ये भी एक बहुत बड़ी कंसर्न है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और नए आने वाले रेफ्यूजीज़ की गुंजाइश हमारे पास नहीं है। इसके अलावा हमारा बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ सेफ़ रहे, जो 2250 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो कहीं अफ़गान तालिबान के साथ उसका गठजोड़ ना बन जाए, ताकि फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सन 2001 के बाद वाली जो सिचुएशन जिसमें तकरीबन 70,000 पाकिस्तानियों ने जो है वो अपनी ज़िंदगियों को जो है वो ज़ाया किया और तकरीबन 1.150 बिलियन डॉलर का जो नुकसान है वो पाकिस्तान ने उठाया। तो ये सारी चीज़ें भी पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी में एक प्रायोरिटी रखती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो एक्सट्रीमिज़म को डील करना चाहता है, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट आप उनको कह सकते हैं, या टीटीपी जो है ये एक एक्सट्रीमिज़म पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या रिलीजियस पार्टीज़ हैं। और पाकिस्तान जो है इसी तरह पाकिस्तान के अंदर TLP जो है तहरीक लब्बैक ऑफ पाकिस्तान, तो उसको भी पाकिस्तान जो है वो कंटेन करना चाहता है ताकि किसी भी किस्म का जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है वो ज़्यादा ना फैले। इसके अलावा पाकिस्तान इस हाइपोथेसिस को भी तोड़ना चाहता है या फार्मूलेट करना चाहता है कि इंडिया जो है वो इंटरनली अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा पाकिस्तान अपने वतन की सिक्योरिटी को ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है, ताकि अफ़गान तालिबान या अफ़गान जो TTP के मेंबर्स हैं वो कहीं इसके ऊपर हमला ना करें। इसके अलावा पाकिस्तान CPEC को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है जितने भी सिंधी या बलोची सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको एंगेज करना चाहता है, ताकि इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो दोबारा ना आएँ या ना उठें या ना पाकिस्तान को इंटरनली तौर पर डिस्टेबलाइज़ करें। और नंबर 10 के ऊपर जो पाकिस्तान चाहता है वो एंटी नारकोटिक्स पॉलिसी चाहता है। पाकिस्तान ऐसी पॉलिसी चाहता है कि जो ड्रग्स को कंट्रोल करें, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा ड्रग्स जो है इंपोर्ट अफ़गानिस्तान से की जाती हैं। तो पाकिस्तान के ये सारे कंसर्न जो हैं वो हमारे सामने हैं। अब यहाँ पर एक इशू और हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने CPEC प्रोजेक्ट के ऊपर। पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को एक्सक्लूसिवली और इंक्लूसिवली जो है वो पाकिस्तान को यानी कि स्टेक होल्डर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा CPEC के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सके। स्पेशल इकॉनमिक जोन्स बनाने चाहिए ताकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इसके अलावा पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो एक उसको बहुत ज़्यादा एक एज प्रोवाइड करती है
कि जो इसके लिए एक ट्रेड कॉरिडोर का जो है वो एक सिलसिला इसके लिए लेकर आता है। इसके अलावा पाकिस्तान को हमेशा दूसरे ममालिक के साथ कनेक्टिविटी रखनी चाहिए, चाहे वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हों या चाहे वो अफ़गानिस्तान जैसे दूसरे यानी कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स हों। तो पाकिस्तान को इनके साथ भी अपना लिंक जो है वो मजबूत रखना चाहिए और ग्लोबली तौर पर पाकिस्तान को जो है अपनी ट्रेड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।